ये जो हालात हम बता रहे हैं कि आज ये हुआ है, हम किससे पूछें? हमें तो वही जिम्मेवार लोगों को बुलाना चाहिए जो इस वक्त बलूचिस्तान पे काबिज है और वो चला रहे हैं। हमने पिछले 15-20 सालों से वहां पे एफसी को बिठाया हुआ है, तो हम कम से कम आईजीएफसी को बुलाएं कि आप हमें बताएं आप किस चीज के लिए वहां बैठे हो। हमें तो वहां के इदारों को बुलाना चाहिए कि आप कोर कमांडर साहब जरा यहाँ पे आ जाए हमारे पास सेनेट में, हमें तफसील बताए ये बलूचिस्तान आपके हाथों से क्यों निकल रहा है। हमने बार बार इस चीज की निशानदेही की कि वहां पे हमारे सरकारी लोग सिर्फ पैसे वसूल कर रहे हैं, हर एक पोस्ट का एक पैसा वसूल हो रहा है, किसी को सिक्योरिटी की तरफ देखने का टाइम ही नहीं है सर। और ये आज दोबारा ये बात दोहराई गई है। एक वक्त पे मुशर्रफ ने कहा था कि मैं वहां से एड करूंगा मुफ्ती को, तो आज जो रो रहे हो ना, ये उस पॉइंट था। आज ये कह रहे हैं कि हम एक एसएचओ की मार है। भाई एसएचओ को छोड़ दे, अपने बख्तरबंद गाड़ियां तो कच्चे के डाकुओं से लाए, पहले हमारा अपना सर तो ऊंचा करें। वहां से 12 से 12, 13 पुलिस वो कत्ल कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हो? चलो बलूचिस्तान को तो छोड़ दो, वो तो इनके हाथ में ही नहीं है सर, उस पर मैं ये बात कभी भी नहीं करना चाहूंगा। अगर आप आज भी तोइन कर रहे हैं उन लाशों की जो 26 अगस्त को शहीद हुए, ये 2-4 दिन से जो ये चल रहा है इजलास, ये उसकी तोइन है। इसलिए तोइन है कि आप उन लोगों को बोल रहे हो जिसके हाथ में कुछ नहीं है। आपने अगर बलूचिस्तान को बुली साहब ने कहा ना कि एतबार, नवाब नौरोज खान को पहाड़ से कुरान शरीफ पे उतारा, उसके बाद उसको और उसके बेटे को फांसी दी गई, तो आप पे एतबार करें? कुरान के ऊपर क्या चीज रहती है कि हम आप पे एतबार करें? या वो लोग जो ये कह रहे हैं कि फर्क हमें मालूम है, फर्क ये है कि जो पाकिस्तान को नहीं मानता बंदूक उठाइए वो दहशतगर्द। हम ये नहीं चाहते सर, हम तो चाहते हैं कि उसको दहशतगर्द बनाया किसने, वो क्यों पहाड़ पे गया? ये बलोचों ने तो पाकिस्तान को तस्लीम किया था, वो तो पाकिस्तान का हिस्सा बन गए, आज वो क्यों पहाड़ पे बैठे हैं पाकिस्तान की मुखालिफत कर रहे हैं? इसका जिम्मेवार आदमी जब तक आप नहीं निकालोगे, जब तक किसकी वजह से ये लोग वहां बैठे और कौन सा वो काम हुआ है, तब तक आपका बलूचिस्तान तो क्या है, पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता। यहाँ पे हमारे वज़रा आते, आज जो वज़रा यहाँ बैठे हैं वो किस तरीके से आए? वो पहले वजीर बने, बाद में सेनेटर बने। अब इनको हमें सुनना पड़ेगा। ये बहुत गलत रिवायात है जनाब चेयरमैन साहब, हमें सुन के फिर जवाब दें। बिल्कुल आजम नज़ीर साहब जो है हमारे मोहतरम है, हमारे सेनेटर है, हमारे भाई है, लेकिन जो मिनिस्ट्री जिसके पास है वो हमें कम से कम वो जवाब दे। बलूचिस्तान के अंदर सिर्फ ये इश्यूज नहीं है सर, मैंने कहा ये पहली दफा भी नहीं है सर कि इतनी परेशानी इनको हुई है, पता नहीं क्या हुआ है इसमें। मैंने जो कल की मीटिंग की ये बता रहे हैं कि तमाम पार्टियां आई है, तो तमाम पार्टियों की बातें तो ये सर सामने रखे कि किस किस पार्टी ने आपको क्या कहा है। उसमें से ज्यादातर पार्टियां जो जमहूरी निजाम को मद्देनजर रखते हुए जो बात करते हैं, उन सब ने ये डिमांड किया है कि सबसे पहले ये हालात किसकी वजह से खराब हुए हैं उनको निशानदेही की जाए। अब मुझे ये समझ नहीं आता है, वो 2 मिनट में बात करके चले गए और बड़े मुतमईन थे। तो इस तरह तो सर ये बलूचिस्तान के साथ अभी नहीं, ये 70 साल से हो रहा है सर, 70 साल से हो रहा है। वहाँ के सीएम के पास एक असिस्टेंट कमिश्नर को तब्दील करने का इख्तियार ही नहीं है, वहाँ पे कोई एक्शन लगा नहीं सकता वो। और यहाँ पे हमारे बहुत सारे लोग खुश हैं, वहाँ पे पता नहीं किस पार्टी की गवर्नमेंट, कुछ नहीं है बलूचिस्तान में, आज तक किसी की गवर्नमेंट नहीं है सर, वहाँ पे बहुत बड़े लोगों की गवर्नमेंट है। और उन्हीं लोगों को मैं यहाँ बुलाना चाहता हूँ कि आपके तसल्सल से मेरे सारे दोस्तों के कि वो आए, आईजीएफसी आए, कोर कमांडर साहब आए, यहाँ पे हमें तरह बताएं बलूचिस्तान के बारे में। अगर इस तरह आप चलाएंगे या तो एफसी को विड्रॉ करें, छोड़ दे, बस यही आप कह रहे हैं कि बिल्कुल वहाँ पे पार्टी चला रहे, तो फिर पार्टी को छोड़, फिर एफसी की जरूरत वहाँ नहीं पड़ती। ये मैंने पिछले अपनी कमेटी इंटीरियर में भी बोला है सर कि आप यहाँ से डेरा इस्माइल खान के रास्ते से बलूचिस्तान जब जाते हैं ना सर, 5-6 बजे के बाद सर आपका कोई सरकारी अफसर मौजूद नहीं होता रास्ते पे। चीता शूज पहने होते हैं लोगों ने वाइट कलर के, कमीज शलवार में। अब ये निशानदेही पर ये बैठे होते तो हमें बताते कि ये कौन है, सादा वर्दी में पता नहीं इन्होंने किसको लगाया हुआ है ड्यूटी पे। 5 बजे के बाद फिर ये पूरा रास्ता बलूचिस्तान तक हवाला किया जाता है उनको।
फिर सुबह 6 बजे नमाज के बाद फिर वापस हमें वर्दियों में पुलिस वाले मिल जाते। अब ये नहीं पता कि दिन को वो वर्दी में होते हैं, रात को ये सादा लिबास में होते हैं, क्या होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें कौन बताएगा जनाब, हमें कौन बताएगा इस चीज़ का। लीडर ऑफ द हाउस बैठे, हमें तो इस पे भी वो करते हैं कि भाई लीडर ऑफ द हाउस के साथ 3-4 जिम्मेदारियां हैं। तो हम तो ये चाहते थे कि हमारे पास एक लीडर ऑफ द हाउस ऐसा बंदा हो कि उसका ऑफिस खुला हो, वो मौजूद हो। हमारे 10,000 मसले होते हैं, हम जाके उनके ऑफिस में बैठे बात करें उनसे। और अगर वो नहीं आते भी, मैंने आजम नजीर साहब को मशवरा दिया था कि एक तस्वीर हमारी सरदार साहब का रख दें, हम तसल्ली रहेंगे कि बस हमारे साथ ही है। थैंक यू उमर फारूक साहब जी। सेनेटर ज़मीर घुमरो साहब। सर चेयरमैन, मैं पहले तो ये जो डिस्कशन चला है बलूचिस्तान पर, ये काफ़ी इन डेप्थ नहीं है, मैं ये कहूँगा, क्योंकि बलूचिस्तान का मसला जो है वो 1947 से है, आज से नहीं। और उसमें सभी को जो है वो पार्टी एफिलिएशन से बालातर होकर बलूचिस्तान इश्यू का जो है वो उसके काजेज़ देखने चाहिए, उसका बैकग्राउंड देखना चाहिए और उसके हल के लिए रिकमेंडेशंस देनी चाहिए। ये 3 चीज़ें हैं। लेकिन हम एक नॉन सीरियस जो है वो अप्रोच से, जैसे हम कह रहे हैं कि बलूचिस्तान को 8 अरब चाहिए या 10 अरब चाहिए। बलूचिस्तान का मसला 1947 से है। सर मैं एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पेश करूंगा, उसके बाद जो है वो काजेज़ जो है बलूचिस्तान के इशू का जो है वो आपको जो है पेश करूंगा। उसके बाद मैं रिकमेंडेशन दूंगा कि बलूचिस्तान का जो इशू है वो आईनी तौर पर कैसे हल किया जा सकता है। ये घुमरो साहब 5 मिनट में, ये मैं 5 मिनट में सारा काम कर लें। मैं कोशिश करता हूं सर। पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, जो भी टेररिज्म हुई है, उसकी टेररिज्म की एवरी फॉर्म में जो है वो उसको कंडेम करती है, किसी भी फॉर्म हो टेररिज्म, और वो मार्शल लॉ की फॉर्म में है और किसी दूसरी दहशतगर्दी की फॉर्म है। और हम ही उसका ज़्यादा शिकार हुए हैं, जनरल ज़िया की दहशतगर्दी हो या जनरल मुशर्रफ की हो। जनरल ज़िया की मार्शल लॉ में सिंध मुतासर हुआ, MRD में जो है वो हमारे लोग शहीद हुए, और जनरल मुशर्रफ की जो है वो गवर्नमेंट में बलूचिस्तान मुतासर हुआ। मोहतरम अकबर बुगटी को जो है वो शहीद किया गया उस दौर में, और 2007 से जो है बलूचिस्तान उससे मुतासर है। तो मेरे ख्याल में ये जो कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान का इशू जो है वो बिल्कुल सादा है, बिल्कुल सादा नहीं है। 1947 में जो है वो पार्टीशन हुई थी मुल्क की। उसके बाद जो है वो मुल्क को बनाना था आइन साज असेंबली ने। आइन साज असेंबली को 1954 में ख़त्म किया गया, आइन साज असेंबली को जिसको मुल्क बनाना था। उसके बाद मुल्क पर जो है वो 1 यूनिट जो है, 2 कॉन्स्टिट्यूशन 1 यूनिट के जो है वो मुसलत किए गए 1956 के और 1962 के, जिसकी वजह से बंगाल जो है हमसे अलहदा हो गया, क्योंकि वो दोनों कॉन्स्टिट्यूशंस 3 जून प्लान के मुताबिक नहीं थे। 3 जून प्लान में 5 सूबे थे, वो 2 सूबों पर मुश्तमिल थे। बंगाल इस वजह से चला गया। ये 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन हम सबको ले आए, बलूचों को भी ले आए। सब ने 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कि इस पर अमल होगा तो जो है वो बात बनेगी। जनाब चेयरमैन, आपने भी जो है वो तकीर की कि जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ पब्लिक के साथ आपका मेज़बान असगर फहीम। नाजरीन, जो इस वक्त बलूचिस्तान के हालात हैं, पब्लिक के अलावा जो इस वक्त हमारे पाक आर्मी के जो इस वक्त सोल्जर से लेकर अफसरान तक शहीद हो रहे हैं, ये इंतहाई तकलीफ अलमिया है। और बहुत सारे लोग जो ये समझते हैं कि फ़ौज क्या कर रही है, तो मैं समझता हूँ कि आज देखना चाहिए कि इस वक्त फ़ौज के जवान पाकिस्तान के लिए, वतन के लिए, इसके दिफा के लिए शहीद हो रहे हैं। इससे बड़ी फ़ौज के लिए मुल्क से मोहब्बत का और क्या आपको सबूत चाहिए।